मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन, आभार मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। एक बहुत बड़ी भूल आपके हाथों होने वाली है। अगले 3 से 5 दिनों में आपके हाथों एक ऐसा कार्य होने वाला है जो आपको आने वाले लंबे समय तक बहुत प्रताड़ित करेगा। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे खानदान को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। होता भी तो यही है, जब कोई व्यक्ति जीवन में गलती करता है, चोट खाता है, नुकसान उठाता है, तो उसकी कीमत उसके परिवार को भी चुकानी पड़ती है। पैसे की तंगी आएगी, कर्जा आएगा, दुख तकलीफ आएगी, तो सभी दुखी होंगे। ठीक इसके उलट होता यह भी है कि जब कोई इंसान तरक्की करता है, उन्नति करता है, पैसे कमाता है, नाम कमाता है, तो उसका भी सुख पूरे परिवार को होता ही है। परिवार हमारे साथ जुड़ा होता है, हमारे हर सुख दुख में रहता है। तो ऐसे में आपका यह नैतिक कर्तव्य बन जाता है, आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कोई भी ऐसा फैसला न ले लें जो आपके पूरे परिवार को ही तहस नहस कर दे। कई बार ऐसा होता है, हमारे पास बहुत सी कुंडलियां ऐसी आती हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, सब लोगों ने हमारे परिवार में मना किया, फिर भी हमने इस इंसान के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू किया और बाद में हुआ ये कि बिजनेस में जो भी कुछ लोन था, कर्जा था, वो हमारे सिर मत्थे आ गया, क्योंकि सारा बिजनेस हमारे नाम पर ही था और वह इंसान बिजनेस को बंद करके सारे प्रॉफिट बटोर के भाग गया। आज रिश्ता भी खत्म हो गया और हम उस लोन को चुका रहे हैं, उस कर्जे को चुका रहे हैं। यकीन मानिए कि लोगों के पास करोड़ों रुपए के कर्जे केवल इस वजह से आ गए क्योंकि उन्होंने गलत इंसान पर भरोसा किया, गलत फैसला ले लिया। अब उसकी कीमत उनके परिवार के लोग भी चुका रहे हैं। तो ऐसी ही कोई बड़ी भूल आपके हाथों ना हो जाए, इस वजह से आज के इस कार्यक्रम को जरूर देखना। ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। बंधु, हम जो भी कुछ आपको बताएंगे वो ग्रह दिशाओं के आधार पर बताएंगे, महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों के आधार पर कुछ जरूरी संदेश हैं वो बताएंगे। इसी के साथ साथ जब भी समय विपरीत होता है तो ना केवल दवाई बल्कि कुछ जरूरी परहेज भी रखने पड़ते हैं, यानी ना केवल उपाय और क्रियाएं करनी है बल्कि कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी है। हम उनके विषय में भी आपको बताएंगे, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको 2 बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। एक उपाय जो शुक्र को आपके अनुकूल कर देगा। शुक्र यानी कि आज इस कलयुग में, इस समय और काल में हर एक भौतिक सुख को लाने का सामर्थ्य रखता है, हर एक कामना को पूर्ति करवा सकता है। तो शुक्र यदि आपका शक्तिशाली है, अनुकूल है, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसी प्रकार राहु, जी हाँ, राहु और शुक्र मित्र हैं। यदि शुक्र अनुकूल है और राहु को भी आपने अनुकूल कर लिया तो आपकी लॉटरी लग सकती है। अचानक से आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन सकते हैं। बुरी से बुरी चीजें जो आपके जीवन में इस समय चल रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, टेंशन है, चिंता है, कोई काम डूब रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा है या कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, हर एक नकारात्मकता से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि याद रखना कि जिसको राहु तारे उसे फिर कोई ना मारे। तो ये 2 उपाय आपको जानने बेहद आवश्यक है। इस समय और काल पर इन उपायों को करेंगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसका सीधा कारण यह भी है कि केतु की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है और शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि खराब नहीं होती है, लेकिन यदि आपने इसका ढंग से महत्व नहीं समझ पाया तो ये खराब भी हो जाएगी। हर अच्छी चीज को पहले समझना पड़ता है कि यह काम कैसे करती है, तब वो अच्छी होती है, अन्यथा उसका कोई रिजल्ट नहीं। अब जैसे मानकर लेते हैं कि रत्नों की बात करें या रुद्राक्ष की बात करें या किसी भी धार्मिक पवित्र वस्तु की बात करें, भगवान की मूर्ति की ही बात कर दें, तो दुकान पर चले जाइए, दुनिया भर के रुद्राक्ष रखे हैं, मूर्तियां रखी हैं, लेकिन हो सकता है कि दुकानदार का भाग्य ही खराब चल रहा हो, तो उसे नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हो या उसके घर में कोई नेगेटिव वातावरण हो, जबकि वह तो पूजा पाठ की सामान बेच रहा है, दिन भर उसके साथ सामान के साथ डूबा रहता है, लेकिन वह उनका उपयोग नहीं करता, वह केवल उन चीजों के आसपास है। बस इतने से ही सुरक्षा नहीं प्राप्त होती। कहने का मतलब यह है कि चीजें अच्छी हैं, लेकिन उन्हें अच्छी कैसे प्रयोग में लानी है, उन्हें अपने जीवन में उपयोग लायक कैसे बनाना है, ये समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तब तक हर अच्छी चीज का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इस समय और काल के अनुरूप है, जो भी ग्रह दशाएं हैं उनके अनुरूप है और कुछ उपाय, क्रियाएं, सावधानियां हैं जो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों से पड़ने से बचाएंगी और आप जो गलत निर्णय, गलत कार्य करने जा रहे हैं, अनजाने में ही सही, इसके विषय में भी हम आपको चेताएंगे, सतर्क करेंगे। याद रखना, समय का बहुत अधिक महत्व होता है। सही समय पर की गई सही बात हमेशा उत्तम परिणाम लेकर आती है, लेकिन गलत समय पर की गई सही बात हमेशा नकारात्मक परिणाम लेकर आती है और हमारे मान मर्दन भी कर देती है। आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना चाहिए, अंत तक देखना चाहिए। हमने बड़े ही भाव के साथ, महामाई की कृपा और आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को आपके लिए तैयार किया है। ये आपके जीवन रेखा को बदलने का सामर्थ्य रखता है।
बहुत सारी छोटी बड़ी बातें इस कार्यक्रम में करेंगे। साथ ही साथ अगले 3 से 5 दिनों की सटीक रोड मैप आपको दे देंगे, यानी पूरा जीपीएस दे देंगे 5 सटीक भविष्यवाणियों के साथ। हो सकता है कि कुछ भविष्यवाणियां आपसे मैच ना करें, तो आप समझ लेना कि वो आपके किसी अन्य भाई बंधु के अनुसार है। वैसे हमने कोशिश ये की है कि लगभग 70 से 80% तो भविष्यवाणियां आपसे मैच कर ही जाएंगी। तो चलिए बंधुओं, महामाई को याद करते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई के दर्शन करते हुए जो वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, माई के दर्शन करिए और यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना बड़े ही सौभाग्य की बात है। इसी के साथ साथ आपको सूचना दे दे बंधु कि वर्ष की प्रथम नवरात्रि 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और हमारे यहाँ धाम पर महाअनुष्ठान होगा ही होगा, हम तो करेंगे ही करेंगे। यदि आप इस महाअनुष्ठान में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करिए। आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी, किस प्रकार आप भाग ले सकते हैं, किस प्रकार आपको क्या क्या उपाय क्रियाएं करनी होगी। यानी कि जब आपने भाग ले लिया तो उसके बाद आपको भी कुछ न कुछ छोटी छोटी उपाय क्रियाएं हम बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे, वो आपको करने होंगे। किस प्रकार आपको संकल्प लेना है, किस प्रकार से आपको अपनी क्रियाएं शुरू करनी है। तो इससे होगा ये कि महामाई की दिव्य कृपा आप तक पहुंचेगी और आपके जीवन में इस समय जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानियां होंगी, उन्हें महामाई अपनी कृपा शक्ति से दूर करेंगे। ठीक है, तो आपको भाग यदि लेना है तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना। ठीक है, अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, इस समय और काल पर कोई भी भविष्यवाणी सुनाए उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2-3 चीजें हैं जिन पर आप अभी काम कर लेना। आप आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसी समय से ये काम कर लें। आपके घरों में जो नल लगे हैं, उन नलों को आप देखें कहीं उनसे कोई पानी तो नहीं टपक रहा है। पानी बहने ना दें, टपकने ना दें। टोंटियां जो हैं उन्हें बदलवा दें। कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे पानी ना टपके। ऐसा अगर आपने नहीं किया, यानी पानी टपकता रहा, तो चंद्रमा खराब हो जाएगा और एक बार चंद्रमा खराब हो गया तो यह आपकी मन और आपकी धन की स्थिति को खराब करेगा। हालांकि चंद्रमा की स्थिति इस समय और काल पर सही है। चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रही है, कर्क राशि में गोचर कर रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा प्रबल है, आपको मनोबल देंगे, आत्मविश्वास देंगे, नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति देंगे, भविष्य के लिए सही योजनाएं भी देंगे। लेकिन पाप ग्रहों का भी प्रभाव इस समय आपकी पत्री में यानी गोचर चार्ट में है। यानी कि जो देव ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, बुध है, इनकी बात करें तो ये केतु से नीच दृष्ट हैं, तो इस समय पर ये नेगेटिविटी भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इससे कैसे दूर रहा जाए, इसके लिए आपको समाधान बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि नलों में टपकने वाला पानी बंद, यानी पानी की बर्बादी नहीं करनी है। दूसरा ये करना है कि ज्यादा भावुक विचार अपने मन में नहीं लाना, यानी इमोशनल होकर ज्यादा नहीं सोचना है चीजों के बारे में कि जरा सी बात हुई और इमोशनल हो गए। इमोशनल होकर सोचेंगे तो आप नुकसान उठा जाएंगे, कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर जाएगा या आपका ही कोई गलत निर्णय आपको आगे चलकर बहुत निराश करेगा। ठीक है, पहले भी ऐसा हो चुका है। इमोशन आपकी कमजोरी है, भावनात्मक होकर सोचना। हालांकि ऊपर से आप सख्त दिखाई देते हैं, ऊपर से आप दिखाई देते हैं कि आप इतनी जल्दी पिघलने वाले नहीं है, लेकिन अंदर से आप उतने ही सॉफ्ट हैं। दूसरा कि आप मंदिर अवश्य जाएं। देखो, प्रतिदिन अगले 3 से 5 दिनों तक प्रतिदिन मंदिर जाएं, और ये 3 से 5 दिनों की नहीं है, ये तो आजीवन का उपाय है कि मंदिर जाना ही चाहिए। मंदिर क्या है? मंदिर पावर हाउस है, पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, एक बहुत ही शक्तिशाली झरने जैसा होता है जहां से लगातार कृपा बह रही है, और जो कृपा का पात्र है उसे कृपा जरूर मिलेगी, लेकिन कृपा पात्र को ही। नहीं तो होता यह है कि मंदिर जाकर भी लोग गप्पे हाँकते हैं, इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, क्रिकेट की बातें, फिल्मों की बातें करते हैं, और भगवान की जरा से दर्शन किए, जरा से जल्दी से चालीसा पढ़ा और प्रसाद चढ़ाया और भाग आए, और प्रांगण में बैठकर 2 जोड़ीदार मिल गए और अपने गप्पे हाँकना शुरू हो गए।
ये इस तरह अगर आप मंदिर जाते हैं तो फिर ना ही जाइए, कोई फायदा नहीं है, समय खराब कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होगी, पात्रता अभी आप में आई नहीं है। मंदिर जाना एक बहुत ही भावुक क्रिया है, भावुक होइए, हम कह रहे हैं ना इस समय भावुक हो जाइए। मंदिर जाना एक भावुक क्रिया है। मंदिर जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक पुत्र थका हुआ है, हारा हुआ है, लहूलुहान है, परेशान है, विचलित है, दुखी है, कोई उसे सहारा देने वाला नहीं है और वह अपने पिता से मिलने जा रहा है। और जब वह अपने पिता को देखता है, पिता के सामने बैठता है तो अपने सारे दुखड़े सुनाता है, हर बात को बोलता है और पिता से कहता है कि कुछ करो। ये आपका ये जो शरीर है ना, पंचभूतों से बना हुआ शरीर है, इसकी बात नहीं हो रही है। आप इस शरीर के अंदर बैठा हुआ जो जीव है, जो उस ब्रह्म का ही एक अंश है, कह सकते हैं कि उस परम पिता का पुत्र है। ये संतान का अपने पिता से मिलन जैसा है। तो इसे भावपूर्ण तरीके से करिए। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि जल्दी से गए, भागे, चालीसा पढ़ा, प्रसाद चढ़ाया, मौका मिला तो ठीक है, नहीं तो इधर उधर से घुस के और जाके दर्शन करके और भाग आए। फॉर्मेलिटी नहीं, ये बहुत हो रहा है आजकल, ड्रामा है। इस नौटंकी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इससे दुनिया जरूर प्रसन्न हो जाएगी, देखकर कहेगी वाह कितना बड़ा भक्त है, रोज आता है मंदिर और रोज 2 घंटे गप्पे हाँक कर जाता है, मंदिर में रुक कर जाता है। ठीक है, देखो बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य यही है। हम देखते हैं कि ऐसा होता है। इसी के साथ साथ आप एक काम और करें कि रात्रि के समय आसमान में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा की शीतलता का अनुभव करें। चंद्रमा को देखना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आप पॉजिटिव बनेंगे। हो सके तो चंद्रमा को देखते हुए त्राटक करें, यानी कि आंखों से आंसू आने तक चंद्रमा को देखे बिना पलक झपकाए। ठीक है, ये बहुत शक्तिशाली क्रिया है, योगियों की क्रिया है। ये आपका मनोबल बढ़ाएगी, आपके चंद्रमा को अनुकूल कर देगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आप अगर हो सके तो शाम के समय चंद्रमा के जब दर्शन करें तो स्नान आदि करके बैठे। स्नान आदि यदि आप करके बैठते हैं और चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो उस समय पर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप करने के लिए तो शुद्धता आवश्यक है। और याद रखना कि ये कोई दीक्षा मंत्र नहीं है। नहीं, यहाँ पर भी कुछ ज्ञानी लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि ये तो गुरु से दी जानी चाहिए मंत्र और दीक्षा और ये वो। ये दीक्षा मंत्र नहीं है, ये साधना मंत्र नहीं है। ठीक है, तो मंत्र क्या है आप ध्यान से सुन लीजिए। बहुत अच्छा मंत्र है, इससे चंद्रमा आपका अनुकूल होगा, मन आपका बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट, आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगेगा। क्या है मंत्र आप ध्यान से सुनिए। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। चंद्र गायत्री मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली है, आप इसका प्रयोग करिए। 10-15 मिनट के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए और आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे। ठीक है ना, चंद्रमा को ये हम इस समय की आपको क्रियाएं बता रहे हैं, इन्हें आप जरूर करना प्रारंभ कर देना। बहुत ही सरल सरल सी क्रियाएं हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भविष्यवाणियों की। देखो सब कुछ ठीक है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, मनोबल ऊंचा है, आप मुसीबतों से लड़कर बाहर निकल आएंगे, आपको खूब विश्वास है। इस समय और काल पर जो भी कष्ट आपके जीवन में, जो भी तकलीफें चल रही हैं, उन सब से बाहर आप निकल आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अंतर मन में आप ये बात जानते हैं कि आप इन सब भंवर चक्र में, इस पूरे महासागर में अकेले ही हैं और ये युद्ध आपको अकेले ही लड़ना है। और अकेले लड़ने वाले युद्ध के ख्याल से आपको थोड़ा सा डर लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं भय आपके मन में व्याप्त रहेगा। एक अनजाना सा डर, अनजाना सा भय आपके मन में व्याप्त रहेगा। चिंताग्रसित भी आप हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मतलब कि लंबे समय तक चल रही फाइट, यानी लगातार संघर्ष, लगातार असफलता, लगातार मेहनत और लगातार अपने आप को साबित करने की कोशिश और कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं ऊबन भी आपको होगी, बोरियत भी आपको होने लगेगी। लगातार की मेहनत, संघर्ष आपको थकाएगा, आपको लगेगा कि अब ये चीजों का कभी अंत होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही सब चलता रहेगा, कब तक लड़ेंगे आखिरकार। इस प्रकार के विचार, नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। जीवन संघर्ष ही तो है, जीवन एक यात्रा है और यात्रा में विराम कहाँ है। यात्रा में थोड़ी देर के लिए अल्प विराम हो सकता है, लेकिन पूर्ण विश्राम नहीं होता। तो इसे सकारात्मक तौर पर लीजिए। भगवानों के उदाहरण को देखिए, शास्त्रों में दी गई कहानियों को पढ़िए, सुनिए, कथाओं को सुनिए और चीजों को महसूस करने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति इस संसार में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आया है, आप भी इस संसार में किसी उद्देश्य के साथ ही हैं। याद रखना कि किसी का उद्देश्य जब पूर्ण होता है तो फिर उसका इस संसार में रहने का कोई मतलब नहीं है, तो वो इस संसार से विदा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सबकी आयु 100 वर्ष की पक्की है। जिसका उद्देश्य 50 वर्ष में पूरा हो गया तो वो 50 वर्ष में ही ऊपर चला जाएगा भगवान के पास।
है ना? ये डराने वाली बात नहीं है, ये जानने वाली बात है, आध्यात्मिक विषय है। आप यदि इस संसार में स्वस्थ हैं, जी रहे हैं, कर रहे हैं, काम अपना लड़ रहे हैं, फाइट आपकी चल रही है, संघर्ष आपका चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन आपका उद्देश्य पूरा होगा, आप बहुत शांति और सुकून का अनुभव महसूस करेंगे। आपको पूर्णता का अनुभव महसूस होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपका जीवन धन्य हो गया। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक ना बनाइए। चीज़ें जो है ना, जैसी दिखती हैं, वैसी होती नहीं हैं। हर एक चीज़, हर एक दुःख, तकलीफ, परेशानी में भी आध्यात्मिक पहलू छिपा रहता है। कहीं न कहीं आप अपने कर्म को ही काट रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की बातों से आपका मूड खराब हो सकता है, बातों में आकर यानी कोई आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा, आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसी बातें करेगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि आपका दिल दुखेगा, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका अपने ही काम में मन नहीं लगेगा। तो आपको थोड़ा-सा इमोशनली स्ट्रांग बनना है, लोगों की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, छोटी-छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, छोटी-छोटी बातों पर सवाल-जवाब नहीं करने हैं, बहसबाजियाँ आपको नहीं करनी है, इन सब से आपको दूर रहना है। चीज़ें जो खटक रही हैं, उन चीज़ों को खटकने दो, आप अपने काम में लगे रहो, दुनियादारी पर ज़्यादा ध्यान ना दो। निराशा आपके मन में घर करेगी, यह बात निश्चित है, लेकिन उससे लड़ना भी आपका ही दायित्व है, आपकी ही ज़िम्मेदारी है। नए वर्ष के लिए आप आशावादी हैं, उम्मीदें हैं आपको कि आप बहुत कुछ कर पाएँगे। कुछ आपकी बड़ी योजनाएँ भी हैं जिन पर आप काम करना चाहते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने काम में पूरी ईमानदारी रखेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी, अपने दायित्व को पूरी मेहनत के साथ निभाएँगे, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी कमी रह ही जाएगी। रिश्तों को सँभालते-सँभालते आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, अपने जीवन के सुख और आनंद को आप मिस कर देंगे और इस बात से आप थोड़े-से दुखी भी रहेंगे। पैसा कहीं न कहीं कम पड़ जाएगा, यानी कि ज़िम्मेदारियों को पूरा करते-करते, दूसरों के खर्चों को, ज़रूरतों को पूरा करते-करते पैसा कम पड़ जाएगा और इस बात से भी आप दुखी रहेंगे, आपको अपना मन मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर अच्छी बातें ये हैं कि आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपका पुराना परिचित होगा, पुराना मित्र होगा और उससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके साथ अच्छी हो सकती हैं, जैसे कि अचानक से आपके जीवन में धन का आगमन हो सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं गुरु जो है ना, राहु से तो दृष्ट हैं ही, लेकिन गुरु अपने आप में प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, अतिचारी हैं, तो वो अचानक से आपको धन लाभ दे सकते हैं। चंद्रमा से ठीक पहले के भाव में गुरु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कहीं न कहीं चंद्रमा को पॉजिटिव कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, बल दे रहे हैं। अचानक से आपको धन लाभ होगा, अचानक से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, अचानक से आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। आप अपनी पुरानी यादों को याद करेंगे, ताज़ा करेंगे और आप खुश होंगे। यहाँ पर 2-3 चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर भी होगी, जैसे पेट में जलन, एसिडिटी की शिकायत, गैस की शिकायत आपको हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है, हल्का बुखार, तनाव, क्योंकि काम की अधिकता रहेगी जिसकी वजह से हल्का बुखार, तनाव, स्ट्रेस भी आपको रहेगा, सिर में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। कुटिल लोग जो नकारात्मक लोग हैं ना, जो बहुत ही चालू टाइप के लोग होते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें। कार्यस्थल पर वातावरण आपके अनुकूल नहीं है। आपके खिलाफ लोग उच्च अधिकारियों के कान भर रहे हैं और आपके खिलाफ वातावरण निर्मित कर रहे हैं और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आप ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश ना करें, किसी के सामने सफाई देने की कोशिश ना करें, बस आप अपने काम को ही करते रहें और उसी से आप लोगों का दिल जीत लेंगे और 14 जनवरी के बाद सकारात्मक समय आएगा, अच्छा समय आएगा और आपका जो ऑरा है, आपका जो ऊर्जा क्षेत्र है वह प्रबल हो जाएगा, ग्रह भी आपके अनुकूल हो जाएंगे। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, खास तौर से बड़ा इन्वेस्टमेंट, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट, मोटी रकम कहीं भी इन्वेस्ट इस समय पर आप ना करें। हालांकि शेयर मार्केट वगैरह में लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा, लाभ ही होगा, फिर भी लालच ना करें और कहीं बड़ी मोटी रकम को इन्वेस्ट ना करें, अभी इन चीज़ों को इग्नोर करें। निकट भविष्य में कोई वाहन, भूमि, भवन आदि का आपका योग बन रहा है तो आपको जल्दी ही इनके शुभ भी प्राप्त होंगे, लेकिन इनके बारे में भी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा सोच समझकर ही आगे बढ़ें और धैर्य से काम लें। जल्दबाजी में करेंगे तो अपना काम आप खराब कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में भावुकता से निर्णय ना लें। हम फिर से आपको कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में भावुकता से निर्णय ना लें, क्योंकि भावुकता आपका कमजोरी है, आपका स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, आपका वीक पॉइंट है और वहां से आपका दुरुपयोग हो जाता है। अब बात करते हैं विदेशों की, तो विदेशों में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, काम ठीक ठाक चलेगा, ज्यादा परेशानी नहीं, लेकिन पेपर वर्क को लेकर परेशानी आएगी ही। इसी के साथ साथ अचानक से आपको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक रहेगी, आप परेशान हो जाएंगे, व्यथित भी आप हैं ही मन से और यात्रा का बोझ भी आपके ऊपर आएगा, अनावश्यक यात्रा रहेगी। इसी के साथ साथ आप खूब मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी अपने परिवार के लिए समय आप निकाल पाएंगे।
परिवार के सदस्यों के साथ आप बैठ पाएंगे, किसी विशेष महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। परिवार के किसी सदस्य के बारे में आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। कोई मांगलिक धार्मिक आयोजन आपके परिवार में अगले 3 से 5 दिनों में हो सकता है। आपको यहाँ पर 3-4 चीजें हम बताना चाहेंगे कि अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें जितना हो सकता है, और इमोशंस पर भी आप नियंत्रण रखें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मौन हो जाएं, शांत हो जाएं। मौन नहीं होना है, जरूरी बातें हैं जो वो कहनी है, जहां जरूरी है वहां इमोशन दिखाना भी है। और सबसे बड़ी बात कि आपको एकांकी नहीं होना है, यानी कि बिल्कुल एकांत में अकेले में नहीं जाना है, क्योंकि वहां जाने से आपको चिंता हो सकती है। तो थोड़ा सा खुलने की कोशिश करें, अच्छे लोगों से मिलने की कोशिश करें, घूमें फिरें और थोड़ा सा मन को शांत रखें और आनंद लेने की कोशिश करें। नकारात्मक विचार, चिंताएं और जो डर हैं उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आप करने वाले हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि भावुकता के वशीभूत होकर अगर आप निर्णय लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। कोई आपको अपने जाल में फंसाकर इन्वेस्टमेंट करवा सकता है, आपसे पैसे ले सकता है, आपकी चीजें ले सकता है, आपका समय खराब कर सकता है और आपको गलत जगह पर पैसा निवेश करवा देगा, और फिर वही बात होगी कि धोखा आपके साथ हो जाएगा। तो थोड़ा सोच समझ कर, अब धोखा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन धोखा हो सकता है इस बात की प्रबल संभावना है यदि आप इमोशंस में आकर निर्णय लेते हैं तो। दूसरा कि अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आकस्मिक आपके ऊपर स्वास्थ्य को लेकर खतरा आ सकता है, जैसे कि अचानक से दुर्घटना हो सकती है, आप फिसल सकते हैं, पैरों में और कमर में चोट लग सकती है, कोई पुरानी तकलीफ आपकी उभर सकती है, मौसम से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है। तो इन सब से बचने के लिए थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। सरकार से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, जैसे कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है या किसी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है या कोई ठेका वगैरह है, कहीं से पैसा आना है, वहां से आपको जोरदार झटका लग सकता है, आपका बनता काम बिगड़ सकता है। तो ये चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे अधिक आवश्यकता है आपको अपने ही ऊपर ध्यान देने की, अपने ही स्वभाव, अपने ही स्वास्थ्य पर ध्यान देने की, और जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखें। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। याद रखना कि जो भी बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं वो आपके गोचर चार्ट के अनुसार है। जन्म पत्री में स्थिति इसके अपोजिट भी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई बड़ा ही शुभ ग्रह योग बन रहा हो, लेकिन अभी तक वह अनलॉक नहीं हो पाया, तो आप उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी जन्म पत्री दिखवानी है। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको इस समय पर करना चाहिए। जन्म पत्री दिखवाते ही आपकी कुंडली के कौन से पाप ग्रह योग हैं, बाधा कारक योग हैं, कौन से दोष हैं, वो पता लगेंगे। साथ ही आपकी कुंडली की शक्तियां क्या हैं, ताकत क्या है, इसके बारे में भी पता लगेगा। तो जो पाप ग्रह योग हैं उन्हें मिटाने के लिए उपाय हैं, और कुंडली के जो शक्तिशाली योग हैं, राजयोग हैं, उनके पूरे लाभ लेने के भी उपाय हैं, क्योंकि उनमें भी अड़चने होती हैं, बाधाएं होती हैं। तो जब आप कुंडली दिखाएंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कट पता लगेगी। भविष्य के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता लग जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि आपके साथ चल रही हैं। जी हाँ, अनजानी छिपी हुई चीजें। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह देंगे कि गुरुजी हमारे पास तो डिटेल ही नहीं है, हमारे पास तो जन्म पत्र ही नहीं है, किसी ने लिखा ही नहीं हमारे जन्म के समय पर। तो कोई बात नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार होगा, जैसे आपका रक्त संबंधी है, भाई भतीजा, बेटा बेटी, उसके आधार पर बन जाएगी, या फिर आपके फोटो के आधार पर आपकी फेस रीडिंग आदि हो जाएगी, आपकी प्रश्न कुंडली बन जाएगी। कई तरीके होते हैं जिससे ये चीजें जानी जा सकती हैं। ठीक है, आप संपर्क करिए, वीडियो में दिए गए नंबरों पे आपको चीजें बताई जाएंगी। इसी के साथ साथ दैवी शक्ति अगर साथ नहीं है, यानी देवताओं का साथ नहीं है, तो भाग्य खुल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे आप इस चीज को माने या ना माने, देखो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, भगवान श्री राम ने भी राम रावण युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना की थी, पूजा की थी, शिवलिंग स्थापित किया था। आपको पता ही है, रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की थी, बाकायदा पूजा पाठ की थी। और ये भी कहा जाता है कि जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि है, वो भगवान श्री राम ने ही प्रारंभ की थी। 9 दिनों तक माई का पूजन किया था। तो ये चीजें क्यों की, भगवान ने स्वयं ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें भी देवी देवताओं का साथ चाहिए था, तभी वो विजय हो सकते थे। इसी प्रकार आपको भी जीवन में यदि सफल होना है, कुछ भी करना है,
सफल होने के लिए आगे बढ़ना है, लड़ना है, तो देवी का साथ चाहिए ही चाहिए। तो हमारी माँ ब्रह्मास्त्र विद्या, माँ बगलामुखी हैं, उनका यह महारक्षा कवच है जो हमने जागृत किया है, अभिमंत्रित किया है माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से। अब यह महारक्षा कवच जब आपके पास पहुंचेगा तो ये आपके जीवन में और आपके शरीर में जो भी निगेटिविटी होगी उन्हें समाप्त कर देगा। कोर्ट कचहरी के विवाद हैं उनमें आपको विजय दिलाएगा, शत्रुओं का नाश करेगा और आपकी हर वक्त रक्षा करेगा बालगा कवच निर्मित करके। तो ये महारक्षा कवच भी आपको मंगाना है, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है इस समय और काल पर। बस अब एक ही चीज है कि कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय आप हमसे जुड़ा तभी लें जब आपके मन में भाव उत्पन्न हो। यदि आपके मन में नकारात्मक भाव आ जाते हैं कि चीजें बेच रहे हैं या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर बात में कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों के मन में आती हैं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर पहले बुरे विचार आते हैं, बाद में अच्छे आते हैं। तो यदि बुरे विचार मन में आकर और ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो फिर आप यहाँ संपर्क न करना, किसी को फोन न लगाना, कुछ भी काम आपका बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ भावपूर्ण लोगों के ही कार्य बनते हैं। काम तो हजारों लोगों के बने हैं, लेकिन तभी जब उनका भाव जुड़ा यहाँ से, ठीक है। को तर्क मन में आते हैं, नकारात्मकता है तो दूर रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब एक बात ध्यान से सुनिए, शुक्र को स्थापित कर लीजिए अपने घर में। आपके घर में दो कोने ऐसे हैं जो एक शुक्र को और एक राहु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आपके घर में जो पूर्व दिशा है और जो दक्षिण दिशा है, उसके बीच में जो कोना है आग्नेय कोण कहते हैं। उस दिशा में अपने घर में शुक्र को स्थापित करिए। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से समझिए। एक गमला लीजिए, उस गमले में मिट्टी भरिए। पौधा कोई नहीं लगाना, लेकिन मिट्टी भरने से पहले आपको एक पोटली तैयार करनी है। लाल रंग का एक कपड़ा लेना है, उसमें चांदी का सिक्का रखना है, थोड़ी सी कौड़ियां रखनी है, 7 कौड़ियां रख लीजिए, लक्ष्मी कौड़ियां भी इनको कहते हैं। थोड़ी सी हल्दी डालनी है, एक गांठ भी हल्दी की आप रख सकते हैं, और थोड़ा सा गुलाब का इत्र इसमें डालिए और इस पोटली को आप लपेट लीजिए धागे से, लाल रंग के धागे से, और इस पोटली को उस मिट्टी में दबाकर आप रख दीजिए। आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। उस गमले में आपको कोई पौधा लगाने की आवश्यकता नहीं है, कच्ची मिट्टी शुक्र का प्रतीक होती है। तो ये क्रिया आप कर लीजिए, इससे आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। राहु को एक्टिवेट कैसे करना है यह कल के कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में बताएंगे। ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो चुका है। दोनों को एक्टिवेट करने के बाद आपके कष्ट कटने प्रारंभ हो जाएंगे। फिर आप महामाई का आवाहन कर लीजिए, यह महारक्षा कवच मंगा लीजिए, आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम में यही विराम देते हैं। कुछ मन में यदि प्रश्न उठता है कि जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच मंगाना है, या फिर महापूजा में, महानुष्ठान में भाग लेना है, नवरात्रि की महानुष्ठान में, तो नंबर वीडियो में है, फोन करिए, सारा मार्गदर्शन आपका किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बंधु, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।